सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को कल दोपहर में किया था फोन। हुर्रियत नेताओं से मुलाकात को मना किया था। सुजाता सिंह ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से कहा वो या तो भारत सरकार से बात करें या फिर अलगाववादी नेताओं से। पाकिस्तान ने भारत की बातों को किया था अनसुना। पाक उच्चायुक्त ने भारत की नाराजगी के बावजूद हुर्रियत नेता शब्बीर शाह से की थी मुलाकात। पाक उच्चायुक्त के हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के फौरन बाद भारत ने दिखाई सख्ती, विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द की। पाकिस्तान के इस रवैये का असर पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात पर भी पड़ सकता है। सितंबर में मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान संभावित है मुलाकात। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें सामान्य हालात नहीं होने देना चाहती। अरुण जेटली ने कहा पिछले कुछ दिनों से पाक की ओर से कई बार सीज फायर का भी उल्लंघन हुआ है। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें हैं वो रिश्ते सामान्य हों, वो नहीं चाहते। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी सरकार के कदम को बताया गलत। अय्यर भूले यूपीए सरकार की सपोर्ट डिप्लोमेसी। इसी दौरान पाकिस्तान ने काटे थे भारतीय जवानों के सर। मुझे लगता है कि इस तरीके से विदेश नीति चलाना इसमें कोई बुद्धि नहीं है और कि हमें हानि ही पहुंचने वाली है यदि इस तरह से हम खिलौना बनाकर पाकिस्तान से खेलें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार के फैसले को बताया सही। ट्विटर पर सरकार के फैसले का किया समर्थन। अमेरिका ने पाकिस्तान से भारत की वार्ता रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। विदेश विभाग की प्रवक्ता मैरी हक ने कहा कश्मीर पर अमेरिका की नीति पहले जैसी ही है। ये भारत पाक के बीच द्विपक्षीय मसला है। पीएम नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा के कैथल का दौरा। 160 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन किए जाने की होगी शुरुआत। मोदी के साथ रहेंगे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इस प्रोजेक्ट से राज्य के 4 जिलों को होगा लाभ। पीएम बनने के बाद मोदी का पहला हरियाणा दौरा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दौरे की है खास अहमियत। बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के बाद अमित शाह पहली बार यूपी के दौरे पर। आज लखनऊ में 3-4 अहम बैठकों में लेंगे हिस्सा। अमित शाह बैठक के बाद तय करेंगे उपचुनाव के उम्मीदवार। पार्टी की तैयारियों का लेंगे जायजा। 20 अगस्त को अमित शाह का वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। 23 अगस्त को अमित शाह वृंदावन का करेंगे दौरा। 3 पार्टियों बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई के सामने बड़ा संकट छिन सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। चुनाव आयोग ने बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई की आज बुलाई बैठक। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर होगी बातचीत। मौजूदा चुनाव में वोटों के प्रतिशत से उठा सवाल। हाजीपुर में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान की रैली में उमड़ी भारी भीड़। नीतीश लालू की रैली के दौरान यहां जुटे थे महज 2000 समर्थक। हमने देखा कितने लोग थे, पूरा का पूरा देश में देखने का काम किया और आज यहाँ से लेकर के वहां तक बिल्कुल जो है आत्म जगत खड़ा हुआ है। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच छिड़ा घमासान। सीएम ने केंद्रीय मंत्री पर लगाया पक्षपात का आरोप। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर लगाया आरोप। कहा पुणे की जगह नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को दे रहे हैं तरजीह। नागपुर से सांसद नितिन गडकरी। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट में देरी को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। पृथ्वीराज चौहान के आरोपों का गडकरी ने किया पलटवार। कहा रेल प्रोजेक्ट की देरी के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार।
अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, जिस खाते के खुद मुख्यमंत्री है, उन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं, आज नगर विकास सेक्रेटरी दिल्ली आए नहीं, कभी मुख्यमंत्री आए नहीं, और इनका खुद का अपयश जो है, खुद का फेल्यूर है, वो हमारे नाम पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। संघ से बीजेपी में आए राम माधव ने आज तक से कहा, पार्टी को और मजबूत करने के लिए आया हूं। बीजेपी महासचिव राम माधव बोले, जरूरत के मुताबिक मुझे बीजेपी में भेजा गया है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आज की परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार 2 संघ के पदाधिकारियों को पार्टी में दिया गया था, और हमें पार्टी जो काम देगी वो पार्टी का काम हम करेंगे। राम माधव ने कहा, देश में कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं, यूपी के हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। देश के एक राज्य में सांप्रदायिक तनाव कुछ हिस्सों में बढ़ा, आप उस राज्य को दोष नहीं दे रहे हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं कह रहे हो। देश में तनाव बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ी है देश में तनाव? बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाहाकार, कमला पर बने तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न। राहत और बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम, मोटर बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राज्य सरकार के इंतजामों को बताया नाकाफी। बारिश से पटना भी हुआ पानी पानी, सरकारी अस्पताल में घुसा पानी, मरीज बेहाल। ऑपरेशन थिएटर से लेकर हर जगह भरा पानी, स्ट्रेचर लाद कर मरीजों को निकाला गया बाहर। यूपी में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 49 लोगों की मौत। कहर बरपा रहा, नेपाल में डैम से छोड़ा गया 10 लाख क्यूसेक पानी। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी जिले के हजारों गांव में बाढ़ से आफत। बहराइच के मुंसारी और महसी विकास खंड में घाघरा का कहर, लोगों के घरों में घुसा सैलाब का पानी। लोगों के लिए अनाज और साजो सामान बचाना मुश्किल, प्रभावित इलाकों में प्रशासन से नहीं मिल रही मदद। यूपी के लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले में भी लोग बाढ़ से बेहाल, नाव पर घर का सामान लाद कर पलायन करने को मजबूर। असम के तेजपुर, तिनसुकिया और लखीमपुर जिले में बाढ़ का कहर, सैलाब से लोगों का जीना हुआ मुहाल। लखीमपुर जिले में करीब 100 गांव ब्रह्मपुत्र के सैलाब में डूबे, करीब 1 लाख लोगों के आशियाने पर संकट। बाढ़ पीड़ितों का सीएम तरुण गोगोई के सामने प्रदर्शन, शरणार्थी शिविर का दौरा करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के बाद आई बाढ़, सड़कों पर बही धारा। टेक्सास के डालास में पानी के बीच फंसी महिला को बचाया गया, कार समेत सड़क पर बहती जलधारा में फंसी थी महिला। बिहार में मोतिहारी के पास दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 18 लोगों की मौत। सुगौली सेमरा में रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा, राप्ती गंगा एक्सप्रेस की चपेट में आया ऑटो। ट्रेन से टक्कर के बाद ऑटो के उड़े परखच्चे, ऑटो में सवार 19 लोगों में महज एक की बची जान। मरने वालों में 13 लोग एक ही परिवार के, कुल 6 पुरुष, 3 महिला और 9 बच्चे। पूजा कर घर लौट रहे थे सभी। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 50,000 के मुआवजे का किया ऐलान। मेरठ के पास बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे के बाद 2 घंटे तक कार में फंसे रहे लोग। ट्रक और फुटपाथ के बीच फंसी कार, गैस कटर की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। कानपुर में आरोपी चोर को भीड़ ने दी सजा, पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। आरोपी पर एक अस्पताल से साइकिलें चुराने का इल्जाम, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी चोरी। पिटाई के काफी देर बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया, चोरी की वारदात से लोगों में गुस्सा। गाजियाबाद के लोनी में 60 साल के बुजुर्ग पर 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप, गुस्सा लोगों ने जमकर किया बवाल। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को किया आग के हवाले, झड़प के बाद पुलिस ने किया लाठी चार्ज।
हंगामे के बाद आरोपी शख्स गिरफ्तार। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में अब भी गुस्सा। हिमाचल के सोलन में 8 साल की मासूम की बलात्कार के बाद हत्या। नाबालिग लड़के पर बलात्कार का आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने की कड़ी सजा की मांग। अजमेर में ख्वाजा के दर पर एक जायरीन ने देग में कूद कर की खुदकुशी। सोमवार की रात हुई वारदात। देग पकाने के लिए गर्म किया जा रहा था। पानी खौलते पानी में युवक ने लगाई छलांग। अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के फतेहपुर जिले में राधानगर पुलिस चौकी पर लड़कियों संग पुलिस ने किया डांस। ठुमके लगाकर मनाई जन्माष्टमी। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली में भी पुलिस ने सादे लिबास में लूटे फूहड़। डांस के मजे। कोतवाली के भीतर ही सजा था स्टेज। यूपी सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों पर लगा रखी थी पाबंदी। सुरक्षा से बेपरवाह पुलिस शासन का आदेश भूली।